अभी देख ही रही हो सोशल मीडिया पे इतनी बुरी हालत है कि जाति को लेके आदमी मार पीट सब कर डाली। मैं ये कभी नहीं कहती, मैं जब अभी मेरी जितनी भागवत होती हैं तो ब्राह्मणों के गांव में ज़्यादातर होती है। मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकती हूँ कि हम किसी का अपमान करें या किसी की बेइज्जती करें। मैंने व्यासपीठ पे बैठ के कभी भी किसी को अपमानित नहीं किया, मतलब उस तरीके से कि ये ब्राह्मण हैं, ये यदुवंशी हैं या ये अदर कास्ट के हैं। मैं तो हर जाति में जाती हूँ, मुझे तो सबसे लगाव रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जाति न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान। मैंने तो यहाँ तक सुना है और पढ़ा है, मैंने यहाँ तक पढ़ा है, भागवत में लिखा है कि ब्राह्मणों ने यदुवंशियों को भोजन देने से मना किया था। ब्राह्मणों ने, भागवत पढ़ी होगी, तो ब्राह्मणों ने यदुवंशियों को भोजन देने से मना किया था। यदुवंशी गए थे मांगने तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, लेकिन ब्राह्मणियों ने अपने हाथों से बना के भोजन दिया था भगवान को। वही वंश चला रहा है। यदुवंशियों को, अगर कृष्ण को आप मानते हो तो कृष्ण की भी मानो। अगर हमारे भगवान को मानते हो तो उनकी कही हुई बातें भी मानो। अगर आप उनको पूछते हो तो उनके पूजने वालों को, उनके वंशजों को भी मानिए। ये किसी ने ठेका नहीं ले रखा कि व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता कौन नहीं। मैं बुरा नहीं मानने वाली बात है यहाँ, मैंने कई ब्राह्मणों को मदरा पीते देखा है, मांस खाते देखा है, और कई यदुवंशियों को माला फेरते देखा है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। भगवान अगर चाहते तो विप्र सुदामा से कभी मित्रता नहीं होती, वो सुदामा ब्राह्मण ही थे। अरे जो आप ये करते जा रहे हो, जब कहते ना कि अही अहीर दोनों बुरे, अही से बुरो अहीर, अही बाचा को मान ले पर बाचा तजे। पहले तो ये बिगड़ते नहीं, यदुवंशी कभी बिगड़ते नहीं। अही मतलब सर्प, सर्प को जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक वो डसने वाला नहीं है, और अहीर को जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक वो बर्बाद करने वाला नहीं है। अगर कोई आराम से है, अभी फिर एक कहते हैं कि पहले तो सब ठीक ही चल रहा था, मार पीट सब कुछ तुमने कर ली, फिर एक महिला को सामने और कर दिया। वो कह रही मुझे छेड़खानी की है, मुझसे ये किया, मुझसे वो किया। सबकी वीडियो बनाई गई तो एक चीज की और भी बना लेती, छेड़खानी हुई थी तब दिमाग कहां था। ये कायर होते हैं जो महिलाओं को सामने करते हैं। डट के सामना कीजिए। अगर कोई भी चीज है, किसी भी चीज को आप लेके बैठे हो, और मैं हमेशा समझाती हूं कि किसी भी जाति का हो, आप एकत्रित रहना सीखिए। जब तक एकजुट नहीं हो तब तक आप बर्बादी की सीढ़ी पर ही हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मैं हर जाति में जाती हूं, मुझे किसी से भेदभाव नहीं है, और मुझे सब प्रेम करते, मैं सबको लाड दुलार करती हूँ, मैं सबको प्रेम देती हूँ। मेरा जो भाई है, मेरे जो पिता तुल्य है, मेरा सबसे स्नेह है, मुझे सब स्नेह देते, मुझे अपनी सब बेटी मानते हैं। मैं झांसी राजस्थान, अभी पिछली भागवत हुई थी उदी मोड़, हर से ज्यादा ब्राह्मण ही आते हैं। लेकिन कहते हैं कि मानसिकता जब तक ठीक नहीं है तब तक रास्ता ठीक नहीं हो सकता। आपने सब कुछ सब सहन कर लिया, अरे हम ही बुलाते हैं, हम ही बिठाते हैं। आज भी कई यदुवंशी ऐसे हैं जो ब्राह्मणों को बिना बुलाए घर में कोई भी कार्य नहीं करते, और जबकि आदमी कर्म से पंडित हो, जन्म से पंडित हो या ना हो, कर्म से पंडित होना चाहिए। आज के टाइम पे यादव ही शादी विवाह पढ़ रहे हैं, यादव ही जहाँ जैसे कोई खत्म हो जाए, शरीर छोड़ जाए, तो यादव ही हमारे साथ में रहते हैं। देवेंद्र भैया जी, उनका कार्य है, वो हर कार्य को करना जानते हैं। और मैं चैलेंज करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 ब्राह्मण या 20 ब्राह्मण एक तरफ और हमारा वो भाई एक तरफ। मैं हमेशा कहती हूँ बस बुद्धि का खेल है, दिमाग का खेल है, मानसिकता का खेल है। अगर मानसिकता ठीक नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं कुछ ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ और मुझे बुराई से लेना देना भी नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि कभी कभी लगता है कि हम सब जब एक हैं, आपको यहाँ बांटने की जरूरत नहीं है। पहले हम सब हिंदू हैं, और हिंदू में आप जातियां देख रहे हैं, जाति एक ही है, वो है मानव जाति। जाति एक ही है, वो है मानव जाति। यहाँ ये नहीं है कि तुम दलित हो, तुम जाटव हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम यादव हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ये नहीं जोड़ना है।
या एकजुट रहना है। एकजुट रहोगे तो सब कुछ ठीक चलेगा, एकजुट नहीं हो तो फिर तो सोच ही सकते हो क्या होगा। अभी मैं आ रही थी तो इतना हंगामा फैल रखा है रोड पे, भाई भगवान ही वाले के, आप सोच लो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए निवेदन है, शायद सबने ही देखा होगा मोबाइल पे, सभी देख रहे हैं, बस तो सोच ही लो क्या होगा क्या नहीं होगा, परमात्मा जाने। अच्छे से रहिए, प्रेम से सब एकजुट रहिए। मैं शायद जब 3 साल पहले भी, तीसरी साल है मुझे, हम पहले भी आ चुके हैं और सबका स्नेह मुझे मिला है, तभी हम यहाँ दोबारा आए हैं। और मुझे तो फिर अभी राजस्थान में भागवत हुई थी, 5 ब्राह्मण देवता बैठते थे, हाँ बिल्कुल, पाठ करने के लिए, और मुझसे खुद ही गुरुजी बोलते थे, चरणबंदन और करते थे। और सबसे बड़ी बात, एक बात और, कभी भी, ये बुरा मत मानना, बुराई वाली बात भी नहीं है, भागवत का प्रमाण है, मैं कभी भी बिना प्रमाण के बात नहीं करती, कभी भी। ज्यादातर मैंने सुना अपने कानों से, कभी भी वक्ता जो ब्राह्मण होगा वो यदुवंशियों की चर्चा नहीं बोलेगा। यदुवंश कहां से शुरू हुआ, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम। और जबकि अगर देखा जाए भगत जी, तो यदुवंशियों में आप जो भागवत उठाना, शुक्राचार्य की बिटिया थी देवयानी। शुक्राचार्य कौन है, बोलिए जरा, ब्राह्मण। शुक्राचार्य कौन है, ब्राह्मण। और यदुवंशी राजा याति कौन थे, यादव। तो ब्राह्मण की बिटिया यादवों के लिए हो गई, तो वो कौन हुए, हमारे और आपके ब्राह्मण। सोच लो कि यदुवंशी कौन हुए, ब्राह्मण के बेटी हो गई, यदुवंशियों के लिए तो कौन हुए, मानी हो गए ना। इतना दिमाग में बैठा लेना, बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहां जब स्वयं कर्ण को मुखाग्नि दी है,